इंडिया को अगर 500 गीगावाट सोलर टारगेट 2030 तक पूरा करना है तो उसके लिए जितनी जमीन चाहिए वो श्रीलंका के पूरे देश से भी बड़ी है। पूरा श्रीलंका लिटरली। प्लास्टिक बुरी है, पेट्रोल कार्स पोल्यूट करती हैं, ये सब नोन है, लेकिन जो सोल्यूशन हम सबसे ज्यादा सेलिब्रेट करते हैं, सोलर एनर्जी, उसका एक डर्टी सीक्रेट है जो कोई नहीं बताता। जमीन। IEEFA का रिपोर्ट कहता है कि नेट जीरो तक पहुंचने के लिए इंडिया को 50,000 से 75,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन सोलर के लिए चाहिए होगी। ये राजस्थान के 1/3 हिस्से के बराबर है। और द नेचर कंजर्वेंसी की स्टडी कहती है कि इंडिया में अभी जितने सोलर प्रोजेक्ट्स लगे हैं उनमें से 85% से ज्यादा एग्रीकल्चरल लैंड या नेचुरल हैबिटेट पर बने हैं। खेत, जंगल, वो जमीन जहां लोग रहते थे, फसल उगाते थे। इतनी जमीन से आप गांधीनगर जैसे 47 प्लांट सिटीज खड़े कर सकते हो, और हम उसे पैनल्स के नीचे दबाने की बात कर रहे हैं। 2035 में मुंबई की एक बिल्डिंग इमेजिन करो, 5 मंजिल, छत पर कोई अगली पैनल नहीं, बस टाइल्स जो नॉर्मल टाइल्स जैसी दिखती हैं, लेकिन पूरी बिल्डिंग की बिजली बना रही हैं। नीचे स्ट्रीट पर एक पोल है जो सनफ्लावर जैसा दिखता है, दिन भर धूप खींचता रहा, अब रात को पूरी गली जला रहा है। और इन टाइल्स के नीचे रिसाइकल्ड प्लास्टिक है, वो प्लास्टिक जो अदरवाइज किसी नदी में तैर रही होती। ये साईफाई नहीं है, ये उस एक आदमी की स्टोरी है जिसने अपना घर गिरवी रख दिया ताकि ये फ्यूचर पॉसिबल हो। और इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट आखिर में है, इसलिए एंड तक जरूर देखना। गांधीनगर में पंडित दीनदयाल एनर्जी यूनिवर्सिटी का एक केमिकल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट 2018 में अपने कैंपस का सोलर प्लांट देख रहा था। 1 मेगावाट, 6 एकड़ जमीन। उस जमीन की कॉस्ट 100 करोड़ से ज्यादा, सोलर प्लांट की कॉस्ट 10 करोड़। सोल्यूशन 10 गुना सस्ता था उस जमीन से जिस पर रखा था। और वो जमीन अगले 30 साल लॉक, कोई खेती नहीं, कोई और यूज नहीं। ये शनि पांड्या था, 22-23 इयर्स, गुजरात। कोई IIT ड्रॉप आउट नहीं, कोई VC बैक्ड पिच नहीं, बस एक इंजीनियर जिसे एक सिंपल चीज ने परेशान कर दिया। जो सोल्यूशन हमें बचाने वाला है वो खुद इतनी जमीन खा जाएगा कि बचाने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। फिर शनि गांधीनगर स्मार्ट सिटी के प्लानर से मिला। मैंडेट था कि सिटी का 10% एनर्जी सोलर से आए। प्रॉब्लम थी शहर में जमीन ही नहीं थी। और शनि के दिमाग में एक सवाल आया जो सब कुछ बदल देगा। अगर जमीन नहीं है तो ऊपर क्यों नहीं जाते? ये सवाल कितना बड़ा निकला ये मैं थोड़ी देर में बताता हूँ। पहले एक जरूरी कंपैरिजन। नेदरलैंड्स को देखो, फ्लैट, रेनी, सी लेवल से नीचे। इंडिया जितनी धूप है ही नहीं, फिर भी 2024 में नेदरलैंड्स पर कैपिटा सोलर जनरेशन में दुनिया के टॉप 5 में था। कैसे? डच गवर्नमेंट ने मैंडेट किया हर नई रेजिडेंशियल बिल्डिंग पर सोलर इंटीग्रेशन मैंडेटरी। रूफटॉप्स, फसाड्स, वॉल्स, हर सरफेस जो धूप देखे एनर्जी बनाए। जर्मनी में 2025 से नए घरों पर सोलर कंपलसरी है, जहां इंडिया से 3 गुना कम सोलर रेडिएंस है। फ्रांस में 2023 में लॉ पास किया 500 स्क्वायर मीटर से बड़ी हर नए कमर्शियल बिल्डिंग पर सोलर या ग्रीन रूफ कंपलसरी। जापान ने 1.7 लाख करोड़ रुपीस का GX फंड अनाउंस किया, स्पेसिफिकली इसलिए कि बिल्डिंग्स को पावर प्लांट्स बना दिया जाए, रूफ्स, वॉल्स, विंडोज, सब कुछ। और इंडिया में जहां 300 से ज्यादा सनी डेज हैं, जहां सोलर रेडियंस जर्मनी से 3 गुना ज्यादा है, हम अभी भी सोच रहे हैं कि राजस्थान के डेजर्ट में पैनल्स लगा देंगे, काम हो जाएगा। किसी को पूरा वानखेड़े स्टेडियम मिला हो क्रिकेट खेलने के लिए और वो बाहर गली में खेलने जाए, क्योंकि यही तो हमेशा किया है। तो शनि का आइडिया था एक सिंगल पोल ग्राउंड में फिक्स्ड, उस पर 45 सोलर मॉड्यूल्स पूरी तरह वर्टिकल, जैसे एक असली पेड़। रूट्स छोटी लेकिन ऊपर धूप भरपूर। ट्रेडिशनल सोलर 2200 स्क्वायर फीट, शनि का सोलर ट्री 20 किलोवाट, जमीन 2 स्क्वायर फीट। जितनी जगह आपके घर का एक फ्लावर पॉट लेता है उतनी जगह में 6 घरों की डेली इलेक्ट्रिसिटी। 1100 गुना ज्यादा स्पेस एफिशिएंट। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री उस अंकल की तरह है जो 1987 से एक ही ब्रांड की चाय पीता है, बिना मिल्क, बिना शुगर, सेम कप, सेम टाइम। नई चाय दो, चाय कितनी भी अच्छी हो, नहीं ये मेरी वाली नहीं। शनि को लोगों ने एग्जैक्टली यही कहा। सोलर ट्रीज इंडिया में काम नहीं करेंगे, वर्टिकल पैनल्स की एफिशिएंसी कम होती है, ये US के लिए है, सिर्फ डेकोरेशन के लिए। शनि ने कहा ठीक है, डेटा बोलता है, बाकी सब चुप हो जाते हैं। 2019 में शनि ने कंपनी रजिस्टर की, शनि सोलर। रजिस्टर्ड कैपिटल 1 लाख रुपीज, उतना जितना एक डिसेंट सेकेंड हैंड फोन। टीम केमिकल इंजीनियरिंग के 2-3 लोग। फंडिंग म्यूचुअल फंड्स ब्रेक किए, घर मॉर्गेज करके लोन लिया। जब शनि घर आकर बोला होगा कि घर गिरवी रखूंगा, सोलर पोल बनाऊंगा, उस मोमेंट का रिएक्शन इमेजिन करने की जरूरत नहीं है, हम सब जानते हैं वो मोमेंट कैसा होता है। लेकिन शनि की स्टोरी सोलर ट्री पर नहीं रुकी। गुजरात में उत्तरायण होता है हर जनवरी में। टेरेस पर काइट्स, फ्रेंड्स, पूरा शहर ऊपर से दिखता है। ये गुजराती कल्चर की रीढ़ है। अब कोई कहे कि टेरेस पर बल्कि सोलर पैनल्स लगाने होंगे, काइट नहीं उड़ा सकते,
गुजरात में सोलर रूफटॉप अडॉप्शन उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए, और ये एक बड़ी रीजन है। शनि ने बनाया सोलर टाइल। एक टाइल 20 वॉट नॉर्मल रूफिंग टाइल जैसी दिखती है। इस पर चल सकते हो, बैठ सकते हो, काइट का मांझा चला सकते हो। 150 टाइल्स एक एवरेज घर की पूरी इलेक्ट्रिसिटी। प्राइस 1200 रुपीज पर टाइल। 1,80,000 टोटल, उतना ही जितना कन्वेंशनल सिस्टम। लेकिन ये आपकी छत नहीं छीनता, और हर एक टाइल के अंदर 25,000 सिंगल यूज प्लास्टिक पीसेस रिसाइकल्ड है। ये उस टेट्रिस गेम की तरह है जहां हर पीस 2 प्रॉब्लम्स एक साथ सॉल्व करती है। एक तरफ बिजली, दूसरी तरफ प्लास्टिक वेस्ट खत्म। 2040 में दिल्ली का इंडिया गेट इमेजिन करो, एक इंटरनेशनल क्लाइमेट समिट। कोई जर्नलिस्ट पूछता है इंडिया ने ये कैसे किया? 300 गीगावाट अर्बन सोलर बिना 1 इंच एग्रीकल्चरल लैंड लिए। कैमरा पैन होता है सिटी के स्काईलाइन पर, हर बिल्डिंग की छत पर सोलर टाइल्स, हर पोल एक सोलर ट्री, हर ओवरपास के नीचे सोलर कैनोपी। ये पॉसिबल है। GIZ और MNRE के असेसमेंट के अकॉर्डिंग सिर्फ इंडिया के अर्बन बिल्डिंग्स के सर्फेसेस से BIPV पोटेंशियल 309 गीगावाट्स है। 309 गीगावाट्स, ये पूरे जर्मनी की टोटल इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी से ज्यादा है। एक देश की पूरी इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ बिल्डिंग से। गांधीनगर स्मार्ट सिटी ने शनि के सोलर ट्री स्ट्रीट लाइटिंग के लिए ऑफिशियली इंटीग्रेट किए। पहला बड़ा प्रूफ, आदित्य दवे ने अपनी टेरेस पर सोलर ट्री और गैजीबो लगवाया। मंथली बिल 5,000 रुपीज से शून्य। मुंबई, जम्मू, 150 से ज्यादा लोकेशंस अक्रॉस इंडिया। शनि सोलर का लास्ट ईयर टर्नओवर 7 करोड़ रुपीस, 1 लाख के रजिस्टर्ड कैपिटल से। इस साल प्रोजेक्शन 13 करोड़। फिर आया वो मोमेंट, PM मोदी का रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर मीट। शनि वहां थे सोलर टाइल लेकर। PM मोदी ने इनोवेशन की तारीफ की डायरेक्ट। वो फैमिली जिन्होंने पहली बार लोन लिया था, जिनका घर मॉर्गेज था, उनकी आंखों में उस दिन आंसू थे। ये वो मोमेंट था जो किसी फिल्म में होता तो लोग कहते यार इतना फिल्मी मत बना। लेकिन असली ट्विस्ट ये नहीं है। असली ट्विस्ट ये नहीं है कि गुजराती इंजीनियर ने घर गिरवी रखकर करोड़ों का बिजनेस बना लिया। असली ट्विस्ट ये है कि हम सोचते हैं सोलर का प्रॉब्लम टेक्नोलॉजी है या मनी है या गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं है। लेकिन जर्मनी, फ्रांस, नेदरलैंड्स, जापान, साउथ कोरिया, ये सब लेस सनी देश हैं। कम धूप, कम जमीन और फिर भी ज्यादा सोलर। प्रॉब्लम कभी टेक्नोलॉजी नहीं थी, प्रॉब्लम थी डायरेक्शन की। हम हॉरिजॉन्टल सोच रहे थे, जमीन पर बिछा दो, जितनी जमीन उतनी पावर। शनि ने बस ऊपर देखा, और जब आप ऊपर देखते हैं 2200 स्क्वायर फीट की प्रॉब्लम 2 स्क्वायर फीट में सॉल्व हो जाती है। अगली बार जब किसी बिल्डिंग की खाली छत देखो या किसी स्ट्रीट लाइट का बेयर पोल, 1 सेकंड रुकना, वो खाली नहीं है, वो बस अभी तक काम पर नहीं लगा। ऐसी रियल स्टोरीज अगर पसंद आती हैं, सब्सक्राइब कर लो। कमेंट में एक टॉपिक, एक लाइन, बाकी काम मेरा।